आप सबको स्वागत है वर्षा राज स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। पहली बात हम करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। तो नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जानिए। जो जीवधारी है, सभी जीवधारियों के शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एक ऐसी रासायनिक एवं शारीरिक क्रिया व्यवस्था जिसके द्वारा शारीरिक क्रिया आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहता है। क्या होता है? जो शारीरिक क्रिया होता है वो आवश्यकता अनुसार नियंत्रण में रहता है और विभिन्न अंगों के बीच आपसी तालमेल बना करके रखता है। उसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। क्या हमने बताया कि जितने भी जीव हैं वो अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। और पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप अनुक्रिया किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे आता क्या है? प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध और स्पर्श आदि। बात करते हैं पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे और जंतु ये दोनों जो है अलग अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की। तो यह सभी जंतुओं में दो मुख्य अंगों द्वारा किया जाता है। कितने मुख्य अंगों द्वारा? दो मुख्य अंगों द्वारा, जिसमें आता है, पहला आता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा आता है अंतःस्रावी तंत्र। पहला आता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा आता है अंतःस्रावी तंत्र। हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या बताए? जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। सभी जीव में क्या होता है? किसी भी क्रिया को नियंत्रण करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र का नाम देते हैं। मानव में तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं मानव के शरीर में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलिए हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हैं। बता रहे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या हमने बोला? मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिका है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र को कपाल तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क से जो तंत्रिका तंत्र निकलता है उसको क्या नाम पड़ता है? कपाल तंत्रिका तंत्र पड़ता है। और मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी। अब बात आता है मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। और मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितना होता है? 31 जोड़ी।